नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 5 रुपये से ऐसे दो कम्युनिटी कॉइन जिनके बारे में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन के कारण सिक्कों को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने आज की वीडियो में ये इन दो सिक्कों को शामिल किया है ताकि लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर हो सके और कौन से सिक्के रेयर है ये भी उनको पता चल सके। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों में पहला जो सिक्का है वो है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सिक्का, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 3 प्रकार से बनाए गए थे, जिसमें पहला जो सिक्का है उस पर गलती से लोकमान्य तिलक की जगह लोकमान्य तिलक जी लिखा गया था, जो एक एरर कॉइन है और ये बहुत कम संख्या में ये सिक्के जारी किए गए थे। उसके बाद सन 2007 में ही जो दूसरा सिक्का जारी किया गया था उस पर तिलक जी की जगह लोकमान्य तिलक लिखा गया है। और ये 2 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। जो एक पहला जो है सिक्का है वो कॉपर निकल से जारी किया गया था और दूसरा जो सिक्का है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। कॉपर से निकल से बने सिक्के का वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। जबकि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने सिक्के का वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। इन दोनों सिक्कों पर तिलक जी की जगह तिलक लिखा हुआ है। तो ये इनमें ये इन 3 सिक्कों में ये फ़र्क है। तो आप जान गए होंगे कि ये 3 सिक्कों में क्या फ़र्क है। पहला जो कॉपर निकल का सिक्का बनाया गया है उस पर तिलक जी लिखा गया है और दूसरा जो कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से जो सिक्का बनाया गया है उस पर सिर्फ तिलक लिखा है। तो ये आपको जानना होगा। और तिलक जी जिस सिक्के पर लिखा है वो सिक्के बहुत रेयर और वैल्यूएबल है। तो चलिए पहले जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड में भारत और रुपये हिंदी में लिखा है और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लाइन कैपिटल की इमेज है और उसके नीचे 5 अंकों में लिखा है। अब जानते हैं सिक्के के पिछले भाग के बारे में। सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में हिंदी में लोकमान्य तिलक और तिलक जी, ये दो अलग सिक्के हैं की 150वीं जयंती सिक्का लिखा है। उसके निचले भाग में 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक अंग्रेजी में लिखा है। उसके नीचे मीटिंग मार दिया है और सिक्के के मध्य भाग में तिलक जी की इमेज है। तो ये जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का बनाया गया था जिस पर लोकमान्य तिलक की जगह लोकमान्य तिलक जी लिखा हुआ है, जो कॉपर निकल से बनाया गया था और 2007 में ही जारी किया गया था, जिसकी जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे सिर्फ, और जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 2600 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 4000 रुपये। दूसरा जो सिक्का जारी किया गया था जिस पर सिर्फ तिलक लिखा हुआ है, लोकमान्य तिलक लिखा हुआ है, और जो कॉपर निकल से बनाया गया था, जो सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केस कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 250 और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 700 रुपये। और तीसरा जो सिक्का जिस पर लोकमान्य तिलक लिखा हुआ है और जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है, ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्का भी स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आता है, जिसकी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वर्तमान कीमत है 250 रुपये और यूएनसी कंडीशन में वर्तमान कीमत है 700 रुपये। तो आप जान गए होंगे कि लोकमान्य तिलक जी वाला जो सिक्का है जो कॉपर निकल से बनाया है वो बहुत रेयर और बहुत कीमती है, क्योंकि ये सिक्के बहुत कम संख्या में बनाए गए थे। तो आपको यही सिक्का जो तिलक जी वाला सिक्का है उसको ही अपने कलेक्शन में रखना है। बाकी जो सिक्के हैं वो इतने कीमती नहीं हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी भी कीमत बढ़ सकती है। तो आप ये जान लें कि तिलक जी वाले सिक्के वो बेहद रेयर और बेहद कीमती है। कभी कभी आप एग्जीबिशन में ये सिक्के लेके जाते हैं, फिर वहाँ आप जाके डिसअपॉइंट होते हैं कि हम ये सिक्के तो लेके आए हैं और इसकी कीमत इतनी कम क्यों है। तो चलिए जानते हैं 5 रुपये के जो दूसरा सिक्का है उसके बारे में। ये जो दूसरा सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन। 50 ईयर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 50 वर्ष सिक्के। ये सिक्के 2007 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी 2 प्रकार से बनाए गए थे। पहला जो सिक्का है वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। और दूसरा जो सिक्का है वो कॉपर निकल से बनाया गया था, उसका वजन है 9 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। पहले जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में लेफ्ट में भारत और रुपया हिंदी में लिखा है
और राइट साइड में इंडिया और रुपीज़ अंग्रेजी लिखा है। इस सिक्के के मध्य भाग में ऊपर अशोका लैंड कैपिटल की इमेज है और नीचे 5 अंकों में लिखा है। इस सिक्के के पिछले भाग में ऊपर गोलाकार अक्षरों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के 50 वर्ष हिंदी में लिखा है और निचले भाग में गोलाकार अक्षरों में 50 ईयर्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन अंग्रेजी में लिखा है। सिक्के के मध्य भाग में गांधी जी की इमेज है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। तो पहला जो सिक्का बनाया गया था उसके वर्तमान कीमत के बारे में भी जानते हैं और दूसरा जो सिक्का कॉपर निकल से बनाया गया था उसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि सिक्कों की डिज़ाइन सेम है इसलिए हम उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ मेटल देखकर उसका फ़र्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। पहला जो सिक्का जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बनाया गया था जो 2007 में बनाया गया था, ये सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 1100 रुपये। और दूसरा जो सिक्का जो कॉपर निकल से बनाया गया है, ये सिक्के भी सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1600 रुपये से 4200 रुपये, यानी 1600 रुपीज़ से 4200 रुपीज़ तक। इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर निकल से जो सिक्के बनाए गए थे वो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है। इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के कीमती नहीं है। जब आप फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के लेकर जाएंगे एग्जीबिशन में या किसी बायर के पास तो आपको उतनी कीमत नहीं मिलेगी। तो ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इन दोनों सिक्कों के ऊपर ये वीडियो बनाई थी। तो आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो मेरे ख्याल से निकल गया होगा और आपको कौन सा सिक्का रेयर है और कौन सा सिक्का रेयर नहीं है उसके बारे में पता चल गया होगा। क्योंकि तिलक जी के जो 3 सिक्के जारी किए गए थे उसमें कन्फ्यूजन था बहुत से लोगों की, कौन से सिक्के रेयर है, कौन से सिक्के की क्या कीमत है। तो और जो अभी जो दूसरा जो सिक्का मैंने आपको बोला था वो भी 2 प्रकार से बनाए गए थे, जो कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिसमें कॉपर निकल वाला सिक्का बेहद कीमती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला सिक्का लेके जाते हैं और कॉपर निकल वाले सिक्के की पैसे की उम्मीद सामने वाले से करते हैं तो वहाँ हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मिंटिंग तो सेम ही है, बॉम्बे मिंट के ही सिक्के ये सब। तो ये थी जानकारी इन दोनों सिक्कों के बारे में और आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो गया होगा। मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और कुछ ऐसे नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में भी बात करेंगे, उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए या उसकी वर्तमान कीमत के बारे में आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिक्के लेकर आने वाला हूँ जो बेहद रेयर है और बेहद वैल्यूबल है और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।